तो अगेन सभी का स्वागत है प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम के दूसरे दिवस में। आज हम लोग सीखेंगे। कल हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया था, राइट। कल हम लोगों ने अपने हाथों में, हथेलियों में सामने से और पीछे से जितने सारे लोकेशन है उसको लोकेट किया था और अच्छे से देखा था, राइट। अभी क्या है कि उसी के आधार पे हमने ट्रीटमेंट कैसे देना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसके ऊपर बातचीत करनी है। कल के क्लास से रिलेटेड किन्हीं का कोई सवाल है क्या? यदि सवाल है तो हैंड रेज करेंगे। उनको पहले मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल को क्लियर यदि नहीं हुआ तो क्या होगा कि मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा, राइट। किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज करेंगे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हैंड रेज करना पड़ेगा, ठीक है। और सभी लोग कैमरे में रहेंगे आज, क्योंकि प्रैक्टिकल की क्लास है। कैसे आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो जिनकी क्लास कल, जिन लोगों ने कल क्लास मिस किया था, मतलब कल की क्लास जिनका छूटा है, उनके लिए रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में भेजा था। उनको देख लेना चाहिए था। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो रिकॉर्डिंग उसको जाके यूट्यूब चैनल में जाके रिकॉर्डिंग को देख लेना है। उससे जो चीजें छूटी है वो आपका पूरा हो जाएगा, राइट। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा अभी कल का जो क्लास है उसका थोड़ा सा मैं उसको कवर अप करना चाहूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसको कवर अप करते हैं। हमने कल क्या देखा था, मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। डीप लेवल में भी नहीं बता सकता, समय ज्यादा लगेगा, राइट। कल के क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था, हमने ये डेफिनेशन जाना था, एक्यूप्रेशर से हमारा जो कनेक्शन है ये जाना था, राइट। और एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है उसके बारे में जाना था। हमने क्या कहा था कि एक्यूप्रेशर हमारा जो है, जो चीज हम लोग भी सीखने जा रहे हैं वो समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, राइट। तो समानता के सिद्धांत के ऊपर हमने क्या देखा था कि हमारी हथेलियों में सामने जो है व्हाइट है और पीछे थोड़ा सा फेंट कलर है। जैसे ठीक उसी तरह जैसे प्रकृति ने हमें हमारा चेहरा थोड़ा सा क्या रहता है, व्हाइटिश। बाकी शरीर के रंग के मुकाबले चेहरा थोड़ा व्हाइटिश रहता है। उसी तरह से हाथों का जो है रंग सामने से यदि देखे तो क्या है, व्हाइट, और पीछे से क्या है, थोड़ा सा कलर डार्क, राइट। तो हमने क्या देखा कि सामने जो व्हाइट है वो क्या है, हमारे सामने के सारे ऑर्गन, सामने के सारे चीजें कहाँ पे आएगी, हाथों के सामने, ठीक है। और पीछे के सारे ऑर्गन कहाँ पे आएंगे, पीछे। ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है, समानता के सिद्धांत के ऊपर ऐसे। अभी हम लोगों ने ये देखा था कि 5 उंगलियां हैं, 5 में से क्या है, ये 4 उंगली बड़ी है, ये 4 उंगलियों में से 3 3 ज्वाइंट हैं। उसी प्रकार से हमारे हाथ और पैरों की संख्या 4 है, और हाथ और पैरों का जो ज्वाइंट है वो भी 3 3 है, राइट। हम लोगों ने ये देखा था। उसमें से अब देखा था कि ये चारों में से हाथ और पैर कौन सा होगा। हमने उसके लिए क्या उदाहरण लिया कि हम जमीन पे खड़े होते हैं तो हमारा पैर जमीन पे होता है, राइट। तो हमने क्या किया कि इसको टिका के देखा। तो टिका के देखा तो क्या मिला कि दो दो उंगली जो है सो जमीन पे टिक जा रही है, दो हवा में झूल रही है, राइट। जो जमीन में टिकी वो पैर, जो हवा में झूली वो हाथ, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने हाथ और पैरों को देखा, मतलब ये दोनों पैर हो गए, ये दोनों हाथ हो गए। अब हाथ और पैरों का जो लोकेशन है वो कहाँ पे आएगा, वो हम लोगों ने देखा था कि ये जो मिडिल बड़ी बड़ी उंगली जो रहेगी वो सेम साइड के लिए रहेगी, छोटी उंगली जो रहेगी उल्टे साइड के लिए रहेगी, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो है इसमें 3 3 ज्वाइंट हैं, जिस प्रकार से हमारे हाथ और पैरों में 3 3 ज्वाइंट है। अभी पैरों में 3 ज्वाइंट, मतलब सेकेंड ज्वाइंट क्या, नी, और ये फुट, और ये हिप, ठीक है। यहाँ पे पिंडली, यहाँ पे थाई, ठीक है। इस तरह से हमने देखा। अब इसमें हाथ में क्या देखा कि यहाँ पे कलाई, यहाँ पे एंकल, कोहनी, और यहाँ पे सोल्जर, ये आर्म हो जाएगा, और ये कलाई हो जाएगी, राइट। ये हाथ हो जाएगा। ऐसे करके हमने देखा था, हाथों और पैरों को इस तरह से लोकेट किया। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे अंगूठे में, ठीक है। अंगूठे में अंगूठे में जैसे 2 ज्वाइंट है, उसी प्रकार से हमारे हेड के जो जॉइंट है वो भी 2 मिलेंगे। कहाँ पे, एक गर्दन के ऊपर, एक गर्दन के नीचे, राइट। उसी तरह से हमारे अंगूठे में जब हमने यहाँ पे अंगूठा का 2 भाग, तो एक भाग गर्दन के लिए, एक भाग हमारा हेड के एरिया के लिए, हेड के एरिया में सारी चीजों को लोकेट किया, कहाँ पे कौन सा एरिया है ये लोकेट किया, ठीक है। अभी थोड़ा सा उसको हम लोग वॉच करते हैं।
जिन लोगों का छूटा है एक बार उससे देख के थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर समझ लेंगे, बाकी चीजें समझ में नहीं आती उसके लिए रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वहां जाके देख लेना है। यहाँ पे क्या है, हमने एक उदाहरण दिया था कि हाथों में जो अंगूठे के अग्रभाग में एक उठा हुआ भाग मिलता है। जिस तरह से हमारे शरीर के, हमारे हेड के नाक नोज, जिस तरह से अग्रभाग मतलब उठा हुआ भाग है, उसी तरह से हमारे अंगूठे में जो है एक उठा हुआ भाग मिलता है। वो क्या हो गया, हमारा नोज का ठुड्डी। ठीक है, वहां से हमने बनाया था इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है हमने इसमें पीडीएफ में डाला है, ये भी मैंने कल भेजा था। जिनका छूटा था यहाँ से कवर कर लेना चाहिए था। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने इसको नाक कान आंख मुंह सब बनाया है। ठीक है, ऐसे ये हमारे अंगूठे के अग्रभाग में है। उसके नीचे क्या आ गया, गला। उसके नीचे क्या आ गया, चेस्ट। चेस्ट में क्या आ गया, दोनों दोनों लंग्स। दोनों लंग्स के बीच क्या आएगा, चेस्ट। चेस्ट कहाँ है, चेस्ट में क्या है, वो हार्ट। हार्ट और लंग्स, तो हार्ट आ गया, दोनों लंग्स आ गया, हार्ट आ गया, और गला आ गया, और माथा आ गया। ये हम लोग ने देखा। उसके नीचे हम लोग ने देखा कि यहाँ पे इसको उदाहरण के लिए हमने सेट किया था कि यदि इसको ऊपर सेट किया तो इस तरह से यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये हेड हो गया, ये नेक हो गया, और ये चेस्ट का एरिया हो गया। इसके नीचे पेट, और इसके नीचे सारे लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे करके। राइट, तो ये चीज हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और सामने से जो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं वो कहाँ पर हैं, तो यहाँ पर, ये हम लोगों ने वॉच कर लिया था। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा दे रहा हूँ ताकि लोगों को, जो जिन लोगों को छूटा है उनका कवर हो जाए। यहाँ पे लिवर आ गया, स्प्लिन आ गया, स्टमक आ गया, उसके नीचे पेनक्रियाज आ गया, ऐसे करके। फिर नीचे लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, और इस तरह से करके सामने के सारे ऑर्गन कंप्लीट। फिर हम लोग चले थे बैक में। बैक में ब्रेन, फिर नीचे सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी, और उसके दोनों साइड जो है किडनी। ये हम लोगों ने देखा था। ओवरऑल ये था कल के क्लास में। ठीक है, अभी इसी के आधार पे ट्रीटमेंट कैसे देनी है उसके ऊपर चर्चा करना है। तो सभी लोग तैयार हैं उसके लिए? सभी लोग तैयार हैं? सवाल को मैं बाद में ले लूंगा, जिन किन्हीं का कुछ सवाल बचा हुआ है उनको मैं बाद में ले लूंगा। ठीक है, चलिए सभी लोग तैयार हैं। तो हमने कुछ चेकलिस्ट दिया था कुछ लाने के लिए। ठीक है, इन इससे ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो चीज मैंने दिखाया था, एक क्लॉथ्स, किनके पास है, चलिए दिखाइए सभी लोग कैमरे में, कौन कौन लेके आए हैं, है ना। लॉन्ग, देखिए, सुमी सुमी सरकार जी दिखा रही हैं, और पुरुषोत्तम जी दिखा रहे हैं, और किनके पास है दिखाइए। ज्योति जी दिखा रहे हैं, शैलेश जी दिखा रहे हैं, लता जी दिखा रहे हैं, और भास्कर जी दिखा रहे हैं, प्रीति जी दिखा रहे हैं, चलिए, और पुष्पा जी दिखा रहे हैं, नीता नीता जी दिखा रहे हैं। चलिए, जिनका जिनका नाम मैंने नहीं लिया सभी लोग लेके आए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा था, काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च। फिर क्या क्या था कि 25 ग्राम मेथी के दाने जी, और 12-15 मटर के दाने, व्हाइट वाला मटर। ठीक है, और राजमा, और 1 इंच का पेपर टेप, और हाफ इंच का पेपर टेप। आशा है कि सभी लोग लेके आए होंगे। देखिए, जो जो लेके आए हैं सभी लोग कैमरे में दिखा रहे हैं, है ना। तो और इसके अलावा क्या लगेगा, इसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए क्या लगेगा, तो एक वुडन जिम्मी आती है लकड़ी की, ये 30-40 रुपए में बाजार में उपलब्ध है, हर जगह पे मिल जाता है। ठीक है, एक ये है, और ये नॉर्मल जिम्मी है, ये करेला जिम्मी है। इस तरह से करके बाजार में मिल जाता है। बस इतनी ही चीज चाहिए हमें बेसिक एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट करने के लिए, इससे और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, जो चीजें हमारे किचन में अवेलेबल है उससे कर लेंगे। 2 चीज एक्स्ट्रा है, यदि ये किन्हीं के पास नहीं हो तो उसके जगह पे किसी और चीज से हम प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन ये अच्छा होता है। ठीक है, अभी इन चीजों से हम ट्रीटमेंट करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने उंगलियों को लोकेट किया था, उंगलियों में हाथ और पैरों को लोकेट किया था। ठीक है, तो अभी हाथों में 4 उंगलियों में से ट्रीटमेंट करना पहले सीखना है। ठीक है, 4 उंगलियों में से पहले ट्रीटमेंट करना सीखना है। अब इसमें से ये 2 हाथ हैं, ये 2 पैर हैं। राइट, ये 2 हाथ हैं, ये 2 पैर हैं। यदि किसी का घुटने में प्रॉब्लम हो, यदि किसी का घुटने में प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए कौन सा है, इन दोनों उंगलियों का सेकंड ज्वाइंट। अब कौन से घुटना में है,
वो आपको लोकेट कर लेना पड़ेगा। यदि सेम साइड में है तो इसमें दे देंगे, यदि उल्टे साइड में है तो इसमें दे देंगे, राइट। ये सेकंड ज्वाइंट हो गया। सेकंड ज्वाइंट में ट्रीटमेंट देना। ट्रीटमेंट देना कैसे है, चलिए 1 इंच के पेपर टेप में, 1 इंच के पेपर टेप में मेथी की पट्टी बनाना है ऐसे करके। देखिए मेथी दानों को इस तरह से लगा देना है। चलिए लगाइए सभी लोग। मेथी की पट्टी कैसे बनाएं, इसके लिए ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में वीडियो डाला हुआ है। यदि किसी को देखना है तो वहां से जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से बनाना है, किस तरह से अंगूठे में अप्लाई करना है। मैं अभी बता देता हूँ फिर भी। ठीक है, अभी क्या करना है, इसे घुटने में ट्रीटमेंट देना है। तो हमने इस हाथ को लिया, ठीक है। तो घुटने के लिए सेकंड ज्वाइंट, ठीक है। सेकंड ज्वाइंट के ऊपर क्या करना है, मेथी की पट्टी का प्रयोग करते हुए यहाँ पे यूं करके फोल्ड करके इसको लगा देना है। ऐसे करके लगा देना, ये लगा दिया हमने। अब इसको क्या करेंगे, ये 24 आवर यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। इस सीड में इतनी एनर्जी होती है कि 24 आवर तक हमारे ऑर्गन को हील करता रहेगा, राइट। अभी क्या करेंगे कि इसको दिन भर में 4 से 5 बार, समझिएगा इसे, दिन भर में 4 से 5 बार प्रेशर देना है। 4 से 5 बार इन द सेंस कि मतलब हर 2 घंटे में या 3 घंटे में, ठीक है। हर 2 घंटे में या 3 घंटे में जब जब भी हम प्रेशर देंगे, इसको यूं करके पकड़ेंगे। और जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए 15 से 18 बार प्रेशर देना है हल्के हाथों से। और जो व्यक्ति स्वस्थ है, वो नहीं चाहता है कि नहीं हम बीमार ना पड़े, हमारा घुटना हमेशा स्वस्थ रहे, उसके लिए उसके लिए क्या करना है, 7 से 8 बार प्रेशर देना है। 7 से 8 बार प्रेशर देना है, राइट। 7 से 8 बार नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 8 बार, और बीमार व्यक्तियों के लिए 15 से 18 बार। ये सवाल मैं दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ, ये सवाल बार बार आता है कि सर कितना बार प्रेशर देंगे। एक बार एक क्लास में मैंने ये बताना भूल गया था, ठीक है। अब किसी ने क्या किया कि 2 घंटे तक दबाते रहे वो। अब उनके हाथ में स्वेलिंग आ गया, है ना, स्वेलिंग आ गया। और दूसरे दिन कहते सर आपने कौन सा ट्रीटमेंट बताया, हमारा हाथ में सूजन आ गया, फूल गया, मैं क्या करूं। मैंने कहा कितना देर दबाए थे, वो 2 घंटा। मैंने कहा बहुत अच्छा, एक ही दिन में बीमारी को ठीक कर लेना है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि 15 से 18 बार बीमार व्यक्तियों के लिए और 7 से 8 बार स्वस्थ व्यक्तियों के लिए प्रेशर देना है। उसी तरह से जैसे अपने यहाँ पे घुटने में दिया, उसी तरह से पिंडली में प्रॉब्लम होती है यहाँ लगा देंगे, ठीक है। थाई में प्रॉब्लम होती है यहाँ लगा देंगे। यदि हाथों के एंकल में प्रॉब्लम है यहाँ लगा देंगे। आर्म पेन हो तो यहाँ लगा देंगे। कलाई में पेन हो तो यहाँ लगा देंगे। मेथी की पट्टी से ट्रीटमेंट देना है इन 4 उंगलियों में, राइट। अभी 4 उंगली मतलब हाथ और पैर कंप्लीट। हाथ और पैरों में कोई दिक्कत नहीं, हाथ और पैरों में जो भी ट्रीटमेंट रहेगा वो मेथी पट्टी से हम दे देंगे, राइट। अभी चलते हैं हम लोग अंगूठे में। अंगूठे में 4 उंगली कंप्लीट, अंगूठे में ये 4 उंगलियों का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया है तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए, यस लिखिए। सभी का क्लियर है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, जिनका समझ में नहीं आया हो, वीडियो का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रहा है, ग्रुप में आ जाएगा। वहां से रिपीट करके देखना है। क्या है कि एक ही चीज को जब हम 4 बार 5 बार रिपीट करके देखते हैं ना, तो वो जिंदगी भर हम कभी भूलेंगे नहीं, वो याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो वीडियो का रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में दे दूंगा, वहां से आपको रिपीट करके देखना है। 4 से 5 बार देखना है। 4 से 5 बार आप वीडियो इसको देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो इन 4 उंगलियों को देखा। अभी चलते हैं अंगूठे में। अंगूठे में सबसे पहले हमने क्या देखा था, नाक, नोज, है ना, नोज। हमने क्या किया था उसके लिए, इसको ऐसे किया था और हाथों को यूं करके टच किया था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या टच हुआ, नाक। मतलब नाक सबसे भरा हुआ भाग है हमारे हेड का। उसी तरह से हमारे अंगूठे के अग्रभाग में एक उभरा हुआ भाग है, उसको हम लोगों ने मार्क किया, ठीक है। चलिए मार्क करिए सभी लोग, मार्क करिए उसको। और अग्रभाग से ऊपर जाता है नाक, ऐसे करके बना देना। ये बन गया, ठीक है। ऐसे करके बना देना है, ये बन गया। अभी क्या करना है कि हमारा नाक जिस तरह से ऊपर की ओर पतला है और नीचे फैला हुआ है, राइट। ऊपर की ओर पतला है और नीचे फैला हुआ है, उसी तरह से हम देखेंगे कि प्रकृति ने हमें कुछ चीज दी है। अब क्लॉक्स को उठाएंगे ना, तो जस्ट लुक लाइक नोज, नाक की तरह दिखेगा, है ना।
नाक जिस तरह से नीचे फैला हुआ है, ऊपर पतले पतला है, उसी तरह से क्लॉप्स भी नीचे फैला हुआ और ऊपर की ओर पतला है। अभी क्या करना है कि जो हमारे अंगूठे का अग्रभाग है, जहां पे उठा हुआ भाग है, वहां पे इसका जो उभरा हुआ भाग है वो रखेंगे, मतलब इसका फैला हुआ भाग रखेंगे, फूल फ्लावर, क्लॉव्स के फ्लावर को उठे हुए भाग पर रखना है और इसके ऊपर टिप पेपर टिप लगाना। देखिए इसको कैसे करना है। हाफ इंच का पेपर टिप लेंगे, ठीक है, हाफ इंच का पेपर टिप लेंगे, उसको यूं करके इसमें चिपका देंगे, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से चिपका देंगे। अभी क्या करना है, इसको उसी स्थान पर रख के यहाँ पे पेपर टिप, हाफ इंच का पेपर टिप से लगा देना है। ऐसे लग गया, ये नाक की जगह पे लग गया, ठीक है, नाक की जगह पे लग गया। अब इससे होगा क्या क्या, इससे होगा क्या क्या, नाक से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या जो शुरुआती दौर में होती है, मतलब क्रॉनिक हो गया उसके लिए नहीं, जो शुरुआती दौर में होती है उसको हम पहले ही रोक देंगे, वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि क्रॉनिक हो गया तो उसमें राहत तो देगा, लेकिन इसको ठीक नहीं कर पाएगा। उसको ठीक करने के लिए फिर हमारे शरीर में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक्यूप्रेशर से ठीक नहीं होता, एक्यूप्रेशर से अक्यूट डिजीज भी ठीक होता है, क्रॉनिक डिजीज भी ठीक होता है। जो जटिल रोग हो गया एकदम से, जो कभी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे ऐसे रोग भी ठीक होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या करना है कि इस तरह से लगा के और इसको यूं करके प्रेशर देना है। प्रेशर देने का तरीका जो मैंने बताया, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए 7 से 8 बार, बीमार व्यक्तियों के लिए 15 से 18 बार, सेम तरीका अपनाना है यहाँ पे, ठीक है। अब नाक से रिलेटेड जो भी समस्या रहेगी, जैसे सूंघने की शक्ति कम हो रही है, नाक साइनस का प्रॉब्लम है, और नाक की यूं हड्डी बढ़ रही है, तो ये सारी समस्याओं का समाधान यहाँ से हमें हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा। नाक का कंप्लीट, नाक का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया, नाक का कॉन्सेप्ट सभी सभी को समझ में आया। अच्छा, जिनको समझ में ना आया हो उनके लिए क्या है, वीडियो की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मिलेगी ग्रुप में, वहां से जाके रिपीट करके देखना है। नाक का जो है हमने बता दिया, क्या करना है, क्लॉप्स को यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। अभी चलिए हम लोग चलते हैं आंख के ऊपर। आंख के ऊपर, आंख के लिए क्या, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, कैसी है, गोल है और काली है। उसके लिए प्रकृति ने क्या दिया, काली मिर्च, ये भी गोल गोल और काली काली है ना। मिल गया ना, समानता के सिद्धांत के ऊपर हम लोगों ने कार्य करना है, ठीक है। तो कैसे है, गोल गोल और काली काली, उसके लिए क्या लेना है, काली मिर्च, ये भी गोल गोल है और काली काली। अभी क्या करेंगे, जहां पे आंख का लोकेशन है, ठीक है, आंख का लोकेशन है जहां पे हम लोगों ने आंख बनाया था ऐसे, ठीक है, उसी जगह पे इसको लगा के और हाफ इंच का पेपर टिप लगाना है, इसको यूं करके जो है हाफ इंच के पेपर टिप में यूं करके चिपका देना है ऐसे, ठीक है, चिपका देना है और उसको उसी लोकेशन पे रख के, उसी लोकेशन पे रख के यूं करके पेपर टिप घुमा देना, ये देखिए, यूं करके पेपर टिप घुमा देना है, ठीक है, ऐसे करके इसको घुमा देना है। अब क्या हो गया, इससे हमारे आंखों से संबंधित समस्याओं का समाधान मिलेगा। मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद किसी भी प्रकार का समस्या हो, इसका समाधान हम यहाँ से पा सकते हैं, इसका समाधान हम यहाँ से पा सकते हैं। मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद, मोतियाबिंद हो गया तो उसका समाधान नहीं मिलेगा, उसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बट मोतियाबिंद से पहले मोतियाबिंद के बाद किसी भी प्रकार का समस्या हो, धुंधलापन हो, धुंधलापन हो, आंखों से पानी आना हो, आंखों में दर्द हो, आंखों में छाला पड़ना हो, ये सारी समस्याओं में ये उसका समाधान है। कलर ब्लाइंडनेस,
बहुत ज्यादा चलता है कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कलर मल्टीपल कलर जहाँ पे आ जाते हैं उनको देखने में समस्या होती है, उन चीजों को भी ये दूर करेगा। इसको क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है, जस्ट उसी तरह से प्रेशर देने का संख्या जो है उसी तरह से अप्लाई करना है। बीमार जिसको बीमारी हो चुकी होगी उसके लिए 15 से 18 बार, जो स्वस्थ व्यक्ति रहेगा 7 से 8 बार। ठीक है, ये हो गया आंखों के लिए। अभी हम लोगों ने नाक और आंख देखा, ठीक है, नाक और आंख देखा। अभी नाक के नीचे क्या है, मुंह, नाक के नीचे मुंह, मुंह से समस्या, मुंह से संबंधित समस्याओं के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट देनी है। तो कैसे देना है और इससे क्या क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मटर के दाने का प्रयोग करेंगे। मटर के दाने को इस तरह से हाफ इंच के पेपर टिप में लगा देना और यहाँ पे यूं करके चिपका देना है ये। ठीक है, अब इससे हल्का हल्का प्रेशर देंगे तो मुंह से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। जैसे इसमें क्या क्या मिलेगा, किस किस चीज में लाभ मिलेगा, तो मुंह में क्या क्या ऑर्गन है, मुंह में क्या क्या ऑर्गन है, मुंह में जीभ है, दांत है ना, जीभ है, दांत है, जीभ से रिलेटेड समस्या होगी, मतलब अल्सर हो जाना, ठीक है, दांत में दर्द होना, पायरिया हो जाना, मुंह से मतलब आवाज तुतला करके निकलना, उन चीजों में ये पॉइंट जो है काम करेगा, ये पॉइंट जो है काम करेगा। उसको क्या करना है, बस उसको लगाना है और 15 से 18 बार प्रेशर देना है, राइट। तो इससे जो है मुंह का समस्या का समाधान हम लोग, किसी को आवाज भारी हो उसके लिए हाँ कर सकते हैं, आवाज भारी हो उसके लिए कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि क्लास कंप्लीट करते करते आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाना चाहिए, कुछ बच जाता है तो उसमें हम लोग इसका प्रयोग करें। हाँ, दांतों के हिलने में भी प्रयोग होगा इसका, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने मुंह को देख लिया। अभी जो है कान, कान कहाँ है, इस जगह पे हम लोगों ने कल देखा था, इस जगह पे। अब कान के जगह पे हम क्या लगाएंगे, कान के जगह पे हम क्या लगाएंगे, कान में यदि समस्या हो तो वहां पे क्या लगाना, ठीक है। कान से संबंधित समस्या, कानों में सनसनाहट होना, कानों में थोड़ा दर्द होना, कानों से पस आना, ठीक है, इन सारी समस्याओं में ये बिंदु काम करेगा। यहाँ क्या करना है, जस्ट मटर के दाने को रख के यूं पेपर टेप लगा देना है, ठीक है, दोनों साइड से रख के लगा देना है और इसको क्या करना है, उसी तरह से प्रेशर देना है, राइट, उसी तरह से प्रेशर देना है। अब इससे कान से संबंधित समस्याओं का समाधान मिलेगा, ठीक है। कान हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया, मुंह हो गया, क्या बचा, फोरहेड, टॉप ऑफ हेड। फोरहेड और टॉप ऑफ हेड के लिए, फोरहेड के लिए क्या करना है, फोरहेड के लिए क्या करना है, यहाँ पे यूं करके प्रेशर देना है, लकड़ी की जिम्मी से यूं करके प्रेशर देना है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि नहीं है लकड़ी की जिम्मी तो क्या करेंगे, पेन से यूं रख के प्रेशर देते हैं, ऐसे करके, है ना, पेन से यूं रख के प्रेशर देते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे फोरहेड का लोकेशन था, जहाँ पे फोरहेड का लोकेशन था, ऐसे यहाँ पे, है ना, ये इस जगह पे। और टॉप ऑफ हेड में कोई प्रॉब्लम हो, टॉप ऑफ हेड में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब सर के ऊपरी हिस्से में दर्द होना हो, तो यहाँ पे प्रेशर देना है, ठीक है, यूं करके। या लकड़ी की जिम्मी हो, यूं करके देंगे, ठीक है। बेहतर होता है कि लकड़ी की जिम्मी का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने शरीर के ऊपरी हिस्से में जो भी समस्याओं का समाधान होना है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए सीखा, ट्रीटमेंट करने के लिए सीखा। इन्फेंट चाइल्ड में नहीं देंगे, इन्फेंट चाइल्ड में जो है थोड़ा सावधानी बरतेंगे। हालांकि एक्यूप्रेशर से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चीज मैं सिखा रहा हूँ आप जीरो, मतलब जन्मजात बच्चे से लेके आप मृत्यु तक के, मैंने कल ही कहा था इसके लिए, हमारा एक्यूप्रेशर जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है, लेकिन हम लोग जानते नहीं उस चीज को, जाने अनजाने में होता रहता है, ठीक है। तो इन्फेंट चाइल्ड में थोड़ा सा सावधानी बरतना है, बाकी देते रहना, ठीक है। हेयर फॉल में भी काम करेगा, हेयर फॉल में भी काम करेगा सोनम अग्रवाल जी, ठीक है। अभी क्या करना है, ये हम लोगों ने सर के ऊपरी हिस्से हिस्से को देख लिया। अभी उससे नीचे गला, ठीक है, गला, तो गला से संबंधित समस्या, गला से संबंधित समस्या के लिए ट्रीटमेंट कहाँ देना है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे। तो गला से रिलेटेड क्या क्या समस्या हो सकती है, गला से रिलेटेड क्या क्या समस्या हो सकती है, थायराइड, बहुत अच्छा, और खराश, थायराइड, और खांसी, हम्म, खांसी, चेस्ट का प्रॉब्लम, टॉन्सिल, राइट, टॉन्सिल, ठीक है।
कफ, सॉर थॉट, बहुत अच्छा। तो इन सारी चीजों में यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है। यहाँ पे ट्रीटमेंट हम कैसे देंगे? जस्ट उसी तरह से मेथी की पट्टी का प्रयोग करना है। मेथी पट्टी जो है ऐसे करके बना लेना है, ठीक है, ऐसे करके बना लेना है, और उसको इस जगह पे अप्लाई करना है, उसको इस जगह पे अप्लाई करना है, ऐसे करके घुमा के इसको लगा देना है, ठीक है। ये लग गया, ठीक है, इसको लग गया। अब इसको क्या करेंगे? उसी तरह से प्रेशर देंगे, उसी तरह से प्रेशर देंगे, राइट। उसी तरह से प्रेशर देना है दिन भर में 4 से 5 बार। और बीमार व्यक्ति है तो 15 से 18 बार, स्वस्थ व्यक्ति है तो 7 से 8 बार, ठीक है, 7 से 8 बार। तो इससे, यहां से संबंधित जो समस्या रहेगा उससे हम फायदा पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये उंगली कंप्लीट, ये 4 उंगली कंप्लीट, मतलब उंगलियों का जो हिस्सा था वहां पे हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आते हैं उसके नीचे। उसके नीचे कहाँ? चेस्ट के एरिया में, चेस्ट के एरिया में, ठीक है। देखिए प्रीति जी, जिनका डिजीज क्रॉनिक हो चुका है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैंने क्या कहा था कि शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकना है, ठीक है, ना कि बीमारी को क्रॉनिक करके फिर उसके ऊपर दिमाग लगाना है। यदि हम लोगों को ये चीज पहले पता होता तो शायद हम लोग बीमार ना पड़ते, राइट, शायद हम लोग बीमार ना पड़ते। होता ये है, जो चीजें हमारे शरीर में जा रही है वो अच्छे से यदि बाहर नहीं निकले तो वो क्या होगा, हमारे शरीर में जहां तहां जमा होता रहेगा, ठीक है, जहां तहां जमा होता रहेगा। और जहां जहां जमा होगा उसके हिसाब से उसका बीमारी का नाम होगा। इसके लिए मैंने कल बताया था, उस हिसाब से बीमारी का नाम होगा। बीमारी का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका कारण क्या रहता है? एक ही। उसका क्या कारण है? हमारी बॉडी में टॉक्सिन का जमा होना, ठीक है। टॉक्सिन का जमा होना मतलब यदि हड्डी के ज्वाइंट में जमा हुआ तो ज्वाइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस, कुछ भी नाम हम देंगे, यूरिक एसिड का बढ़ना, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से किडनी में जमा हुआ तो हम कहेंगे किडनी में स्वेलिंग हो गया, किडनी में सूजन आ गया, या फिर किडनी स्टोन हो गया, ऐसे करके हम बोलेंगे। अलग अलग चीजें हम बोलेंगे। लेकिन जब बीमारी क्रॉनिक हो गई तो उसके लिए क्या है? अपने शरीर को अच्छे से डिटॉक्स करना, और धीरे धीरे करके जो है अपने शरीर के अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालना, अपने शरीर के अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालना। उसके बाद जो हम ट्रीटमेंट करेंगे ना, वो अच्छे से काम करेगा। यही वजह है, आज के समय में यही वजह है कि हम अनेकों प्रकार के दवाइयों का प्रयोग करते हैं और हमारे जो जटिल रोग हैं वो ठीक नहीं हो रहे। जटिल रोग ठीक नहीं होने का नाम ही नहीं ले रहे, वो जस का तस पड़ा हुआ है, ठीक है। हम दवाइयों से क्या करते हैं? केवल कंट्रोल करके रखते हैं। मतलब आज 10 mg का दवाई खाया, हमारा बॉडी उसके लिए एंटीडोट तैयार कर लिया, डॉक्टर बोला फिर इसकी mg बढ़ा दो, फिर हमने क्या किया? 10 से 25 किया, 25 से 50 किया, 50 से 100 किया, 100 से 250 किया, 250 से 500 किया, ऐसे करके बढ़ाते जाते हैं। लेकिन हमारी बीमारी ठीक नहीं होती। उसका कारण क्या है? यही कारण है। इसलिए इस चीज को समझना है। यदि हम इन चीजों को यदि हम जाने ना कि हमारे शरीर में जो जमी गंदगी है उसको बाहर निकालते रहना चाहिए, और कैसे निकालें इसके बारे में जाने, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे शरीर, हमारे घर से एक बहुत बड़ा इनकम जो निकल के हेल्थ में खर्चा हो जाता है वो बच जाएगा, यदि हम हमें इन इन चीजों का जानकारी रहे तो, ठीक है। तो इसके लिए हमने कल कहा था ना कि जो एडवांस का क्लास 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है उसमें ये सारी चीजों का डिटेल में चर्चा मिलेगा, डिटेल में चर्चा कि अलग अलग बीमारियों को किस तरह से हम डिटॉक्स करके ठीक करेंगे, बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, और एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदुओं को टोनिंग करके हम कैसे ठीक करेंगे। और इसके साथ इस बैच में मैंने एक चीज और दिया है, ऑरिकुलर थेरेपी। कल मैंने बताया था ना, कल मैंने बताया था ऑरिकुलर थेरेपी, कान के 100 बिंदुओं के ऊपर टोनिफिकेशन करके उसके ऊपर जो है काम करके कैसे हम बीमारियों को दूर भगा सकते हैं, है ना। बहुत ही मिरेकल मिरेकल रिजल्ट है। जब देखेंगे बहुत ही मेरे, मैं इसका वीडियो दूंगा ग्रुप में, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा और जाने और अपने घर का पैसा बचाएं, उसके लिए एडवांस एक्यूप्रेशर का क्लास ले लेने में फायदा है। उसमें बहुत ज्यादा फी नहीं रखा है मैंने, मात्र 1999, 2000 रुपये रखा है। तो जो लोग चाहते हैं कि घर का पैसा बचे, एक्स्ट्रा खर्चा ना हो, वो लोग उसमें आ जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर क्लास की ओर चलते हैं। हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे चेस्ट के ऊपर। हम लोग गले गले तक जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था चेस्ट के ऊपर, ठीक है। अभी चेस्ट में क्या क्या है? लंग्स, 2 लंग्स, हार्ट, और महिलाओं के लिए ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट।
तो लंग्स से रिलेटेड समस्या, हार्ट से रिलेटेड समस्या और ब्रेस्ट लंप्स जो बनता है, स्तन में गांठों का बनना, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, मतलब ये चीजें कैसे खत्म हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, इस जिम्मी का प्रयोग करना है। ये देखिए, करेले वाली जिम्मी का प्रयोग करना है, या फिर इसमें भी दिया हुआ रहता है, ये देखिए नीचे जो कांटा है ना, ये दिया हुआ रहता है। इसको क्या करेंगे, जस्ट यूं यहाँ पे रखना है, यूं रखना है, यूं करके रोल करना है, रोल करना है। जब यूं करके हम रोल करेंगे ना, तो क्या है कि इस जगह पे अच्छे से प्रेशर पड़ जाता है, और चेस्ट से रिलेटेड जो भी ऑर्गन है उसमें भी समस्या आने वाली है, खत्म हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, सभी सरकार जी दिखा रही है, उनके पास है। बहुत अच्छा। आपका ना वो पीछे बैकग्राउंड ब्लर किया हुआ है ना, इसलिए दिखता नहीं। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए भास्कर जी दिखा रहे हैं करेला जिम में, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोगों के पास है, तृप्ति जी के पास है। जिनके पास नहीं है वो मंगा सकते हैं, मैं भेज दूंगा। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो मंगा सकते हैं, मैं भेज दूंगा। ठीक है। अभी चेस्ट से रिलेटेड जो समस्या रहेगी, उसके लिए या तो करेला जिम मिल लेंगे, या तो नॉर्मल जिम मिल लेंगे। उससे क्या करेंगे, रोल करेंगे, और यहाँ पे हमारा अच्छे से प्रेशर पड़ जाएगा, और धीरे धीरे करके वो समस्या जाने लगेगी। ठीक है। अभी उससे नीचे स्टमक, स्टमक और स्प्लीन, लीवर, गाल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है करेला जिमिक। इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। स्वस्थ रहना चाहते हैं ना, तो इसको लेके रोज जो है 5 से 10 मिनट तक इसको हाथों में, कुर्सी पे बैठ के हाथों में ऐसे करके रोल करना है, ऐसे करके रोल करना है। हमारा सारा ऑर्गन के ऊपर टोनिंग हो रहा है, और वो धीरे धीरे करके क्या रहेगा, यदि बीमार होते जा रहा है तो स्वस्थ होते जाएगा, और यदि हम इसको रेगुलर करें तो वो बीमार हो ही ना। ठीक है, वो बीमार हो ही ना। जिनका फैटी लिवर का समस्या है, फैटी लिवर का समस्या है, और जिनके लिवर में स्वेलिंग है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उनके लिए यहाँ पे देखिए, इस जगह पे यूं करके रोल करना है। हाँ, फैटी लिवर, गॉल ब्लैडर स्टोन, इन सब चीजों के लिए एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदु और डिटॉक्स करना, ये सब भी जरूरी है। वो सब चीजें भी हम करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है ये सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, अच्छे से ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने सामने से सभी चीजों को देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन, गले से रिलेटेड समस्या, और हेड हेड का जो भी ऑर्गन है वो हम लोगों ने देखा है ना, और हाथ और पैरों को देखा। अभी चलते हैं हाथों के पीछे। हाथों के पीछे, हाथों के पीछे कौन कौन सा ऑर्गन हम लोगों ने देखा था, हाथों के पीछे कौन कौन सा ऑर्गन हम लोगों ने देखा था, बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। किडनी, राइट। हॉल स्पाइन, राइट। बैकबोन और किडनी, बहुत अच्छा। स्पाइनल कॉर्ड, बहुत अच्छा। तो ये हम लोगों ने देखा था। अभी उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसका लोकेशन हम लोगों ने देखा था ना, कि यहाँ पे किडनी, यहाँ पे ये अपना स्पाइन यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ है। चलिए एक बार पीडीएफ में हम लोग वॉच करते हैं, अभी हमने जस्ट दिखाया था पीडीएफ में। ठीक है, ये देखिए कहाँ पे है, ये देखिए, ये क्या है, ब्रेन, ये क्या है, ब्रेन, और ये क्या है, सर्वाइकल का एरिया, इसके नीचे थोराइसिस स्पाइन, थोराइसिस स्पाइन इसमें थोड़ा सा और आएगा। इसके नीचे क्या आएगा, लंबर स्पाइन, मतलब एल और एस वाला। ठीक है, सेक्रल कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स, ठीक है। तो ये सारे भाग यहाँ पे हैं। अब इस जगह पे हमने ट्रीटमेंट कैसे देनी है, इस जगह पे हमने ट्रीटमेंट कैसे देनी है, चलिए उसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। ट्रीटमेंट हमने इसके लिए क्या लिया है, व्हाइट मटर, है ना, सफेद मटर, मटर के दाने का प्रयोग किया है। मटर के दाने को क्या करना है, मटर के दानों को क्या करना है, यूं करके पेपर टिप में लगाना है। ठीक है, मटर के दानों को सीधा करके रख लेंगे, उसको यूं करके चिपकाएंगे तो सारा मटर का दाना इसमें चिपक जाएगा। ठीक है, सारा मटर का दाना इसमें चिपक जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे, यहाँ पे इसको रख के और इसको चिपका देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, यूं करके पेस्ट कर देना है। ये देखिए ये चिपक गया, ये चिपक गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हल्के हाथों से यूं करके प्रेशर देंगे, हल्के हाथों से यूं करके प्रेशर देंगे। रीढ़ की हड्डी से होने वाली सभी समस्याओं का समाधान हम यहाँ से पा सकते हैं, चाहे वो डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम हो, चाहे वो
स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो, बैक पेन हो, लोअर बैक पेन हो, या कमर दर्द हो, ठीक है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो, इन सभी चीजों में हम इससे समाधान पा सकते हैं, इससे समाधान पा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या है, सेक्राल, हाफिजेल और थोराइसिस। थोड़ा अब इससे जो है, इससे ऊपर जब हम आते हैं तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इस जगह पे हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे? यहाँ पे हमने क्या किया, मेथी के दाने का प्रयोग किया, ठीक है, मेथी के दाने को जो है यहाँ हमने पट्टी बना के लगाया और उससे ट्रीटमेंट किया, तो उससे सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन उसके नीचे थोड़ा सा और है, उसके लिए क्या करना, जिमी को लेना और इससे यूं करके रोल करना, यूं करके रोल करना, यहाँ पे यूं करके रोल करना। जब यहाँ पे हम ऐसे करके रोल करेंगे तो इससे जो है हमारा जो रीढ़ का हड्डी जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसका ट्रीटमेंट यहाँ से हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, इसकी रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, सर्टिफिकेट सभी कुछ मिलेगा, ठीक है, ठीक है इंसाफ अली जी, सभी कुछ मिलेगा। कितनी देर ट्रीटमेंट देना होता है, आप बाद में ज्वाइन किए हैं ज्योति शर्मा जी, मैंने पहले कहा है कि बीमार व्यक्तियों के लिए 15 से 18 बार और स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 8 बार, ठीक है, 7 से 8 बार, और दिन भर में 4 से 5 बार ट्रीटमेंट देना है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? सभी को सुनाई दे रही? चैट बॉक्स में बताइए, आ रही है ना? जिनको वॉइस नहीं आ रही है वो लीव करेंगे, दोबारा से ज्वाइन करेंगे, वो आपके साइड से प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, आपके साइड से प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने रीढ़ की हड्डी को कंप्लीट किया, रीढ़ की हड्डी में ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे किडनी। किडनी में कैसे लोकेट किया था, यहाँ उंगली रखा था और इसको यूं करके खिसकाया था, एक जगह पे आके उंगली रुक जाती, उससे नीचे नहीं जाती, मतलब वो क्या हो गया, किडनी का फाइनल लोकेशन, ठीक है, किडनी का फाइनल लोकेशन। फिर इधर से लाएंगे तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अब इसको जो है मार्क करना है, मार्क करना है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, प्रकृति ने बहुत ही मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध कराया है। जब हम इसको, राजमा मैंने कहा था ना लाने के लिए, राजमा, हमारा राजमा कैसा दिखता है, जब किडनी को आसपास रखेंगे इस तरह से, तो इस तरह से दिखेगा। तो राजमा कैसा है, जस्ट लुक लाइक किडनी, किडनी की तरह दिखता है, ठीक है। तो किडनी का जो समान चीज क्या है, राजमा, ठीक है। अब राजमा जस्ट लुक लाइक किडनी, इसलिए किडनी की जगह पे हम क्या करेंगे, राजमा को पेस्ट करेंगे, ठीक है, राजमा को पेस्ट करेंगे। कैसे पेस्ट करेंगे, जिस तरह से किडनी एक दूसरे को देखती है, जैसे इसका मुंह और इसका मुंह आमने सामने होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी को देखता हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए सभी लोग क्या करना है, इसको पेपर के टिप में यूं करके लगाना है। सभी लोग लगाइए, लगा के दिखाइए, चलिए मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग लगाए हैं, सही लगाए हैं, गलत लगाए हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। इसको यूं करके चिपका देना है। ये देखिए, यूं करके चिपका दिया, ठीक है। यूं करके चिपका दिया। चलिए कितने लोगों ने चिपकाया दिखाइए, ऐसे करके लगाना है, यूं करके लगा देना है। किनका लग गया, देखिए लता वासने जी का लग गया, और श्रीनिवास जी का लग गया, और किनका लगा है दिखाइए, भास्कर मिश्रा जी का लग गया, और किनका लगा, किसी ने लगाया, और डॉक्टर पुष्पा जी का लग गया, और सीमा जी का लग गया। आप तो क्लास को रिपीट कर रही है, वाह बहुत अच्छा है, पुराने स्टूडेंट भी हैं। चलिए और किनका लगा है, अभी मैं बता रहा हूँ किसके किसके ऊपर काम करता है, मैं पहले देखूं। सनी सरकार जी का लग गया, और किनका लगा, कुछ लोग अभी लगा ही रहे हैं, नहीं ना, कुछ लोग कैमरे पे भी नहीं आ रहे हैं, इधर से दिखाना पड़ेगा। आईफोन, नाम लिखा करिए, कैसे पता चलेगा आईफोन किसका है, ठीक है, आपने भी लगा लिया, और बबीता जी ने लगा लिया, और हाँ नवल किशोर जी सही लगा है, उसको उस जगह पे पेस्ट करिए,
उसको उस जगह पे पेस्ट करिए, यहाँ पे जस्ट, ठीक है, पेस्ट करिए। हाँ देखिए कुसुम जी का भी लग गया, और किनका लगा, और किसी ने लगाया? चलिए बाकी सभी लोग ट्राई करिए, ऐसे लगाना है, ठीक है, ऐसे करके लगाना है। अभी अब जब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे ना, तो देखेंगे एक जो है राजमा थोड़ा सा नीचे रहता है और एक ऊपर रहता है, ठीक है, ऊपर, मतलब जब इसको हम ऐसे करेंगे तो एक क्या हो गया, एक क्या हो गया, ऊपर आ गया, और एक साइड से नीचे आ गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जब हम किडनी को देखेंगे ना, तो किडनी भी इसी तरह से हमारे बॉडी में है। मतलब जिस साइड लीवर है उस साइड की ओर किडनी थोड़ा सा नीचे रहता है, दबा हुआ रहता है, और दूसरे साइड में किडनी थोड़ा सा ऊपर रहता है। प्रकृति ने देखिए कैसे उसी तरह से बनाया है कि लोकेशन भी वही उसी तरह से आ रहा है। इस साइड का आपको क्या मिलेगा, इस साइड का क्या मिलेगा, देखिए ऐसे ऐसे करके देखिए, ठीक है, ऐसे करके देखिए, इस साइड का क्या है, ऊपर चला गया, इस साइड का क्या है, नीचे आ गया, ठीक है। तो उसी तरह से मिलेगा, मतलब जस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब ये ठीक क्या क्या करेगा, किडनी से संबंधित सारी समस्याओं को ठीक करेगा, किडनी से संबंधित सारी समस्याओं को ठीक करेगा। अब किडनी से क्या क्या समस्या हो सकती है, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, राइट, किडनी में स्वेलिंग हो सकती है, किडनी स्टोन हो सकता है, ठीक है। और किडनी जैसा कि मैंने समझाया था कल, किडनी जो है हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी का 70% वर्कलोड को संभालता है, ठीक है, 70% वर्कलोड को संभालता है। इसलिए हमें उसका ध्यान देना चाहिए। आज मैं आप लोग को एक टिप्स देने वाला हूँ, मैंने पिछले क्लास में भी दिया था, ठीक है। देखिए मैंने कहा था ना कि डिटॉक्स करना जरूरी है, तो मैं इस ऑर्गन के बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इसको कैसे डिटॉक्स करते हैं। हालांकि इसके लिए बहुत सारी चीजें और भी है अवेलेबल डिटॉक्स करने के लिए, लेकिन एक बहुत ही अजूबा चीज जिससे मिरेकल हो सकता है, यदि हमने उसका प्रयोग किया, हमारा किडनी अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगा, ठीक है। कॉर्न सिल्क मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। कॉर्न सिल्क, ये क्या है, भुट्टे का बाल, मकई, भुट्टा, कॉर्न सिल्क का बाल, ठीक है। इसको क्या करना है, ये नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क होना चाहिए, नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क होना चाहिए। इसको क्या करना है, 50 ग्राम लेना है, 50 ग्राम लेना है, ठीक है। और 50 ग्राम कॉर्न सिल्क को क्या करेंगे, 4 लीटर पानी में इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने का तरीका सभी लोग अच्छे से समझिएगा। इसको क्या करते हैं, एक एक लीटर पानी में करके 4 बार में बॉईल करते हैं। अब कॉर्न सिल्क को 4 भागों में नहीं बांटना, कॉर्न सिल्क 50 ग्राम का 50 ग्राम ही रहेगा, ठीक है। पूरे कॉर्न सिल्क को पहले 1 लीटर पानी में डालेंगे, लो फ्लेम में 20 से 25 मिनट तक बॉईल करेंगे। अब इससे होता क्या है, इसको समझिए। इससे होता ये है कि कॉर्न सिल्क में जितने सारे औषधीय गुण है ना, वो एक बार में पानी में नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको कहा 4 बार में बॉईल करना है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, कि 4 लीटर पानी कैसे बनेगा, एक बार में 1 लीटर पानी में हमने उसको अच्छे से बॉईल किया 20-25 मिनट तक, लो फ्लेम में। फिर उस कॉर्न सिल्क को छान लेंगे, और उस छाने हुए सिल्क को फिर दूसरा लीटर पानी में डालेंगे। सेम प्रोसेस, 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम में बॉईल करना है, राइट। और फिर जो है उसको छान लेना है। इसी तरह से 4 बार हमें कंप्लीट करना है। चारों पानी को हम मिला देंगे, लगभग 3 से 3.5 लीटर पानी बच जाता है, और उस पानी को 24 आवर में गुट गुट करके पीना है। और ये क्रिया हम सप्ताह में 2 दिन कर सकते हैं, सप्ताह में 2 दिन कर सकते हैं। अब जिनको बीमारी हो चुकी है, मतलब किडनी फेल्यूर अवस्था में है, किडनी में स्टोन हो गया है, किडनी में स्वेलिंग हो गया है, किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, कोई यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, उस जगह पे डॉक्टर ने जितना पानी पीने के लिए बोला है, उस पानी को जस्ट रिप्लेस कर देना है। कैसे रिप्लेस करेंगे, पानी की जगह पे कॉर्न सिल्क के काढ़े का प्रयोग करना है। आप देखेंगे कि 15 दिन होते होते, विद इन 15 डेज, 15 दिन होते होते वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करने लगेगा, थोड़ा सा रिलीफ महसूस करने लगेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम जो आने वाला क्लास है अभी डिटॉक्स, जिसमें मैंने जूस थेरेपी के माध्यम से डिटॉक्स करना, बॉडी को कैसे डिटॉक्स करना, और हाथों से, हाथों के सारे एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदुओं से कैसे टेस्टिंग करना, ट्रीटमेंट करना, ठीक है। और अपने बॉडी को किस तरह से पांचों एनर्जी को बैलेंस करना, ठीक है। और
शरीर को किस तरह से डिटॉक्स करना सबसे महत्वपूर्ण, ये सारी चीजों को हम सीखने वाले हैं। कान के सभी बिंदुओं को किस तरह से उसके ऊपर काम करके हम अपनी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं, इसके ऊपर हम, हमारा जो बायो क्लॉक है वो क्या कहता है, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, हमारा बायो क्लॉक, कालचक्र, इसके बारे में हम लोग वहां पे सीखने वाले हैं। कल मैंने बताया था ना, कल मैंने सारी चीजों को बताया है, ये देखिए मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। कल मैंने सारी चीजों को अच्छे से बताया था, ये देखिए, ये है ना, ये ये मैंने बताया था। ठीक है, ये जो है हाथों में आगे से और पीछे से जितने सारे बिंदु हैं, उससे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का फॉर्मूला, अपने बॉडी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला, और ये दोनों को मिला के हमने इसको बनाया है। 1999 का फी है, बस इतना ही देना है। और इसके साथ में हम क्या क्या मिलेगा, कालचक्र सीखेंगे, कर्ण बिंदु चिकित्सा सीखेंगे, हस्तयोग मुद्रा सीखेंगे, 12 हार्वी पॉइंट, लगभग 300 बीमारियों को ठीक करने का फॉर्मूला, लगभग 300 बीमारियों को ठीक करने का फॉर्मूला 12 मास्टर मेरिडियन पॉइंट को सिखाया जाएगा। ठीक है, इन सारी चीजों को मिला के मात्र 1999 देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं देना। इसके लिए हमने सारा चीज ऑलरेडी ग्रुप में दे रखा है, मैं फिर से कल दे दूंगा, फिर से कल दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, बेसिक चीजों में ध्यान देना है सभी को। किडनी, किडनी का और रीढ़ का हड्डी का ट्रीटमेंट कॉमन होता है। किडनी और रीढ़ का हड्डी का ट्रीटमेंट कॉमन होता है। हाउ मेनी डेज कोर्स सर, टाइमिंग कितना बजे होगा सर? टाइमिंग रहता है 6:30 बजे, 6:30 बजे शाम को। और इसका टाइम, इसका सीखने का जो पीरियड है इस बार 12 डेज रहेगा, 12 दिनों में टोटल सीखेंगे, 12 लेक्चर मिलेंगे इसके लिए। सभी का रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, सर्टिफिकेट्स, और लाइफ टाइम आप क्लास को कभी भी रिपीट कर सकते हैं। क्लास को रिपीट करने के लिए कोई चार्ज नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। यहाँ पे पुराने स्टूडेंट में मैं उसको अनम्यूट करता हूँ, कोई हैं, उन्होंने रिपीट किया है? अच्छा हाँ, सीमा जी हैं, बताइए, अनम्यूट करिए। यस सर। हाँ बताइए, कैसा लगा आपको क्लास में? बहुत अच्छा लगा। आपने सीखा बहुत सारा चीज? बहुत अच्छा सीखा, और मैं ट्रीट कर रही हूँ पेशेंट को, और क्या रिजल्ट्स भी फायदा, हैं। क्या फायदा मिल रहा है? रिजल्ट्स भी हैं, पेशेंट को काफी रिलीफ भी है। काफी रिलीफ है, चलिए बहुत अच्छा। देखिए दीपचंद सर भी आ चुके हैं, थोड़ा सा आप भी बता दीजिए लोगों को, आपने क्या सीखा और क्या लोगों को बता रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको क्लास में? अनम्यूट करिए सर। फर्स्ट क्लास, बढ़िया है, लोगों को सीखना चाहिए। सेल्फ के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए सीखना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा, सेल्फ के लिए और समाज के लिए, बहुत अच्छा बात कहा सर ने, है ना, स्वयं के लिए और समाज के लिए। यदि हम इसको सीख लिया हम लोगों ने, तो हम अपने आप को हेल तो कर ही सकते हैं, समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो हर किसी को सीखना चाहिए। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना है इस चीज को। रीढ़ की हड्डी और किडनी, ये हमारे बॉडी का जो है ना कॉमन ऑर्गन है, मतलब कि रीढ़ की हड्डी और किडनी के ऊपर हमारे बॉडी का लगभग लगभग वर्कलोड रहता है। 70% वर्कलोड हमारे किडनी के ऊपर होता है। यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, बढ़िया से समझिएगा, यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो तो उसको किडनी के ऊपर कार्य करना चाहिए। किसी को यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको किडनी के ऊपर कार्य करना चाहिए। ठीक है, हड्डियों में, हड्डियों में कहीं पर भी ज्वाइंट पेन हो या हड्डियों में दर्द हो तो उनको किडनी के ऊपर कार्य करना चाहिए। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, यदि किन्हीं का ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसके लिए उनको किडनी के ऊपर कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो इतने सारे जगह पे किडनी के ऊपर कार्य करना चाहिए। हालांकि किडनी को हमने कॉमन रखा है, किसी भी कोई भी डिजीज हो, किडनी और रीढ़ की हड्डी के ऊपर कॉमन ट्रीटमेंट देना है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना ही देना है। यदि हमने उसको अवॉइड किया तो हो सकता है हमारा बीमारी ठीक ना हो। इसलिए ध्यान देना है कि जब भी हम किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट देंगे तो वहां कार्य करेंगे ही करेंगे, मतलब किडनी और रीढ़ की हड्डी। राइट, चलिए, अब जो है हमने सभी बीमारियों का जो है देख लिया, सभी लोकेशंस को देख लिया। अभी किसी का कुछ सवाल रहता है तो दो चार सवाल मैं ले लेता हूँ, फिर हम लोग कल जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, और कल सभी सवालों को लिया जाएगा। ठीक है, सुनीता यादव, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार। मैं आज 5 सब सवाल लूंगा,
5 लोगों का हैंड जो सबसे पहले हो जाएगा मैं उन्हीं का सवाल लूंगा, ठीक है? 2 लोगों का हो चुका है, 3 लोगों का और बाकी कल, ठीक है? थैंक यू सर, क्लास बहुत अच्छी रही। सर जो ये आपका कोर्स है, इसमें जो जूसेस की चर्चा की गई है वो भी हम 1999 में सीखेंगे? हाँ, उसी में। और ये जो स्वीट कॉर्न का जो था वो थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इशू चल रहा था, इसलिए मैं कैमरा ऑफ रखी थी आज, तो वो मैं सुन नहीं पाई हूँ। भले आप रिपीट ना करें, वीडियो में देख लूंगी, लेकिन हाँ ये सारी चीजें भी आएंगी उसमें? आप फिर हाँ से हाँ गो थ्रू करवाएंगे क्लास में? हाँ हाँ, ये सारी चीजें भी आएंगी उसमें, ठीक ओके। है? और देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज मैं बता दे रहा हूँ कि उसमें 50 प्रोटोकॉल कर्ण बिंदु चिकित्सा के और 52 प्रोटोकॉल्स एडवांस एक्यूप्रेशर के मैं बना के दूंगा, ठीक है? उसे बना के और दूंगा, सर बना ये बनाया मिलेगा, ठीक है? लेटेस्ट पीडीएफ रहेंगी ना? हाँ, पीडीएफ पीडीएफ पे, ठीक ओके है? सर। पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डिंग वीडियो, और लाइफ टाइम के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। कभी भी क्लास को रिपीट करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं। मैं दोबारा पैसा नहीं लेता। आपका अनम्यूट है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ सर मैं आपसे विनती करूंगी सर, थोड़ा सा टाइम चेंज कर दीजिए। मैं जॉब वाली हूँ तो मेरे को उस टाइम, मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपके साथ ये विद्या सीखूं, लेकिन जो 6:30 का टाइम है, मैं 7 o'clock जॉब से आती हूँ सर। हाँ, तो ठीक है, आप 7 o'clock ज्वाइन कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। क्लास स्टार्ट होते होते वहां तक चला जाता है, ठीक है? अच्छा। हाँ, no problem। पुरुषोत्तम जी, नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। हाँ सर, एक बार सर शोल्डर का थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, शोल्डर का प्रॉब्लम के लिए देखिए, शोल्डर का प्रॉब्लम के हाँ लिए जो है ना, ये हाँ और हाँ। ये दोनों जगह पे, ये दोनों जगह पे प्रेशर देना है। कैसे देंगे? आप हाथों से भी दे सकते हैं या फिर लकड़ी का जिम्मी से भी दे सकते हैं, यूं करके। ये और सर देखिए, ये जो है ना हैंड कौन इसका, सा रहेगा? कौन से हाथ पे प्रॉब्लम है ये बताइए, मैं आपको एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ। मतलब जैसे राइट 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 में है। राइट में प्रॉब्लम है, यदि राइट हैंड में ही ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं तो बड़ी वाली उंगली का थर्ड जॉइंट, ठीक है? ठीक है। हाँ बड़ी वही वाली उंगली का कंसेप्ट, थर्ड मतलब जॉइंट, अगर सेम साइड है तो राइट बड़े वाला, हाँ, बड़े वाला। अगर यदि सेम उल्टे साइड है साइड तो से, बड़े यदि इधर वाला, से देना है, दूसरा है तो हाँ, यदि इधर से देना है तो हाँ छोटी हाँ, वाली, ठीक है? तो इसको क्या करेंगे, यहाँ मतलब रखेंगे वही जस्ट, यूं कंसेप्ट करके रहेगा। प्रेशर, ठीक। हाँ, यहाँ पे रखना, यूं करके प्रेशर देना है ठीक है हल्के सर, हाथों से, थैंक। ठीक है? और जी इसके जी, साथ में आप राजमा थैंक यू लगाना सर। मत भूलिए, राजमा लगाना मत भूलिएगा। दूसरी थैंक यू चीज, यहाँ पे मेथी की सर, पट्टी लगाया का सर। प्रयोग करिएगा, यहाँ पे मेथी के पट्टी का प्रयोग करिएगा। हाथों से ठीक रिलेटेड है। कोई भी समस्या हो, सोल्जर हो, हाथों में हो, कोई भी समस्या हो, या हेड से रिलेटेड कोई समस्या हो, उसके लिए यहाँ पे मेथी के पट्टी का प्रयोग करना जरूरी है। ठीक है। मेथी की पट्टी लगाने से क्या क्या फायदा होता है, इसके लिए हमने डिटेल में यूट्यूब चैनल में वीडियो डाल रखा है, वहां पे जाके जरूर देखिए, उसमें आपको पता चल जाए कैसे लगाते हैं और क्या क्या फायदा होता है, राइट? थैंक यू सर, थैंक यू। प्रीति कुमारी, यस सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे 25 ईयर से थायराइड है और मैं आप, अभी 125 mg की टैबलेट ले रही हूँ। हाँ, क्या इसके लिए करना है? मुझे दवाई, क्या करना चाहिए? दवाई दवाई खाते रहना है छोड़ना कि है उसको सर? नो सर, छोड़ना है। छोड़ना है? एडवांस क्लास यस में आइए, सर। उसमें सब कुछ बताया जाता है एकदम। क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को जो है ठीक करने का फॉर्मूला वहां पे मिलता है, ठीक है? ओके सर, मैं ले रही हूँ, क्लास हाँ लूंगी। हाँ, उसको लीजिए, उसमें आपके सवालों का सब जवाब मिल जाएगा, और आप खुद से ही बिना दवाई यूज किए आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक ओके है? सर। ओके ओके सर। इंदर भगवानी, अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। लीवर के लिए नमस्कार। सर कहाँ पे करनी है? लीवर के लिए लीवर के लिए सर। कहाँ पे करना है, अभी मैंने बताया था, जो है ना, ये हमारे हाथों का ये वाला भाग, यहाँ पे, इस जगह पे, जी ठीक है? इस जगह पे, ये जगह जो है लीवर और गॉल ब्लैडर के लिए होता है। इसको क्या करेंगे, आप इसको यूं रख के, यूं यूं करके प्रेशर भी दे सकते हैं। दूसरा चीज, यहाँ पे एक कांटे वाला भाग रख के दोनों हाथों से यूं करके रोल कर सकते हैं, ठीक है? जी। यूं और करके सर, रोल कर सकते जी। और साइटिका पेन के लिए सर, साइटिका पेन। हैं। साइटिका पेन के लिए देखिए क्या है, ये दोनों उंगलियों के बीच यहाँ पे एक बिंदु होता है, जिससे साइटिका रिकवर जी होता है, ठीक है? जी जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। इसी तरह से एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु हाथों में आगे से पीछे से, लगभग 82 पॉइंट सामने हैं और 26 पॉइंट पीछे है। इसके बारे में आप लोग सीखेंगे, वहां पे बहुत ही डिटेल में चर्चा होती है, और एक एक पॉइंट से हम क्या क्या रिकवर करते हैं इसके ऊपर चर्चा होती है। आईफोन, आपने तो नाम ही नहीं लिखा, मैं नाम कैसे बुलाऊं? अनम्यूट करिए।
सर जो आपने शटिका का बताया, जैसे वो दोनों टांगों के, ये दोनों हमारी टांगे हैं, ये दोनों हमारे हाथ हैं। ये शटिका का जो है वो ऐसे, जो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है तो उसी के बीच में ही होगा ना? नहीं, यहाँ पे है एडवांस एक्यूप्रेशर का अलग फॉर्मूला है ना, उसको जानना पड़ेगा तभी समझ में आएगा यहाँ क्यों है। ठीक है, यहाँ पे है, इस जगह पे, ठीक है सर। इस जगह पे साइटिका के लिए। ठीक है, तो सर कितने दिन का है ये, 12 दिन का? हाँ 12 दिन का है। कितने से कितने होया करेगा, 6:30 से कितने तक होगी क्लास? 6:30 से लगभग 1 घंटे का क्लास होता है, 1 सवा घंटे का। ठीक है, किसी किसी दिन लेट हुआ तो थोड़ा 6:45 या सर 7 बजे बीपी का के आसपास। लिए कोई पॉइंट बता दो। बीपी, हाँ जी, बीपी हाई होता ब्लड है। प्रेशर, हाँ बीपी किसी का हाई होता है तो देखिए, बीपी कम हो या ज्यादा हो, ये जो हम अंगूठे को ऐसे मोड़ते हैं ना, तो जहाँ पे इसका एंड बनता है, ये हमारे बीपी हाई या लो के लिए पॉइंट है। यहाँ क्या करेंगे, यूं पकड़ेंगे और ऐसे करके प्रेशर देंगे, इससे जो ठीक है है बीपी बैलेंस होता है। राइट, इससे बीपी बैलेंस। सर, ये कितनी देर देना पॉइंट, इस पे कितना देर, मतलब इस प्रेस करना? 15 से 18 बार। 15 से 18। हाँ, 15 थैंक से यू सर। 18 बार बीमार व्यक्तियों के लिए 15 से 18 बार है, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए 7 से 8 बार है। और ये क्रिया आपको दिन भर में 4 से 5 बार करनी है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ज्योति शर्मा, अनम्यूट करिए ज्योति जी। सर माइग्रेन का ट्रीटमेंट एक बार रिपीट माइग्रेन का ट्रीटमेंट, हाँ जी। माइग्रेन के लिए जो है ना, सबसे बेस्ट होता है, हाँ जी सर। ये जो है हमारा रिंग फिंगर में इसका जो सेकंड जॉइंट है, वहां पे मेथी की पट्टी का प्रयोग करिए। ठीक है, मेथी की पट्टी का प्रयोग करिए और उसको यूं लगा के, जस्ट मैंने जैसे बताया था ना प्रेशर देने के लिए, यूं लगा के हाँ जी। प्रेशर देना है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके प्रेशर देना, इससे माइग्रेन से राहत मिलेगा। दूसरी चीज मैंने क्या कहा था कि सर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो उसके लिए यहाँ पे मेथी की पट्टी का प्रयोग करें, इस जगह। ठीक है, तो 2 जगह पे मेथी की पट्टी का प्रयोग करिए। और यदि बहुत ज्यादा दिन से है तो फिर उसके लिए एडवांस प्रेशर के बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। ये मैंने बताया है ना, ये बिंदु एडवांस प्रेशर हाँ जी का सर। है। हाँ जी। ठीक है, तो ठीक, इस वो चीज से कितने हम टाइम राहत। तक, ठीक है, हाँ, कितनी बार देना सर ये, मतलब डे के हिसाब से अगर हम देखें तो कितनी बार तक देना है एक दिन में? एक दिन में 4 से 5 बार, मतलब हर एक 2 घंटे में या हर एक ओके। 3 घंटे में। एक बार हमने लगा दिया उसको तो 24 आवर वो लगा रहेगा, नो प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। हमारे स्पीड में इतना ताकत है, इतनी एनर्जी है कि वो हमें जो है 24 आवर तक हील करते रहेगा। उसको लगा के छोड़ देना है, उससे बहुत राहत मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, इट वाज अ वंडरफुल क्लास। थैंक यू। रेनू वाला, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ हाँ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही। हाँ सर, मैं ये कहती हूँ, आप वेट लॉस का थोड़ा बताइएगा, क्या क्या है वेट प्रेशर लॉस, पॉइंट? वेट लॉस के लिए तो देखिए क्या है, वेट लॉस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। अननेसेसरी हाँ वही। टॉक्सिन्स जमा होने का, फैट का कारण ही अननेसेसरी टॉक्सिन जगह जगह पे जमा होना। ठीक है, हाँ, कोई पॉइंट बताइए। देखिए फैट को कम करने के लिए पॉइंट नहीं होता, उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा। जरूरी है। हाँ, उसके हाँ, लिए तो आप कब डिटॉक्सिफिकेशन क्लास जरूरी लोगे? है। हाँ, वो डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। साथ में हम क्या करते हैं कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने सारे ऑर्गन हैं उसको टॉन करते हैं। ठीक है, हाँ, ये तो मेरे पास है, ये मेरे हाँ तो पास है। ठीक है, आप इससे टर्न करिए, इससे टर्न करिए। और ये जो हमारा ये पॉइंट है जिसके ऊपर अभी मैंने बैलेंसिंग पॉइंट जो बताया था, इसके ऊपर प्रेशर दीजिए। और इसके साथ में डिटॉक्सिफिकेशन जरूर सीखिए, उससे जो है आप जो अननेसेसरी फैट है हमारी बॉडी में जमा, उसको बाहर निकाल सकते हैं, वो कब निकल है जाए। क्लास उसकी? 10 से 10 दिसंबर। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, 10 दिसंबर को करूँगी, बाय। हाँ ठीक। अंशु सिंगल, नमस्ते सर। नमस्ते। सर आपकी क्लास बहुत अच्छी है। और सर मेरे हस्बैंड को ना उल्टे हाथ में ऐसे फिंगर्स पहले सुन पड़ गई थी। हाँ पहले हाँ इतना एरिया सुन हुआ, फिर इतना, तो दर्द भी था। तो हाँ उसके लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, उसके लिए सबसे बेस्ट होता है यहाँ पे मेथी की पट्टी का प्रयोग कर लीजिए इस जगह पे। जी। ठीक है, वो उसका समाधान दे देगा। लेकिन यदि बहुत ज्यादा दिनों से है तो ध्यान रखिएगा कि उसके लिए फिर एडवांस प्रेशर के बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। ये चीज अभी जो आपने सीखा है उसमें से
यहाँ पे मेथी की पट्टी का प्रयोग और राजमा का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पे मेथी की पट्टी का प्रयोग, यहाँ पे राजमा का प्रयोग। ये 2 चीज करिए, इस चीज से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है। अच्छा सर, अगर जैसे रात में लगाते हैं और सुबह उतार देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि डेली लगा दूं ऐसे? लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। रात को लगा देने से होता क्या है कि हम उसको हर 2 घंटे 3 घंटे में प्रेशर तो नहीं दे सकते ना, वो लगा हुआ रहता है जस्ट। लेकिन दिन में रहता है तो क्या है कि हम कभी कभी दबा लिए उसको ऐसे करके। ठीक है, जी ठीक तो है। कोशिश करिए कि और दिन में भी रखें, रात में भी रखें। 24 घंटे में उसको फिर हम चेंज भी कर दें ऐसे। ठीक है। सर एक चीज और पूछनी थी कि जो पेपर टेप आती है उसमें एडहेसिव बहुत कम होता है, तो वो पूरा अच्छे से चिपक नहीं पाता है, तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेट है? उस जगह पे जो है ना, एक फैब्रिक का आता है टेप, फैब्रिक का टेप आता है, मेडिकल टेप, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अ, जल्दी खुलेगा नहीं। एक बार लग गया तो 4 से 5 दिन 7 दिन वो रह जाता है, उसको उखाड़ना पड़ेगा फिर तब उखड़ेगा। हाँ फिर सर उससे थोड़ा सा स्किन में भी वो आता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा नहीं नहीं, उससे टेप से? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, कहाँ अच्छा। से हैं आप? और सर दिल्ली से। अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, आइए एडवांस सर एक्यूप्रेशर क्लास में आइए 10 तारीख से। हाँ ठीक है। जी सर, मैंने आपकी क्लास भी ना अभी कई बार ज्वाइन की है, लेकिन आज पहली बार आपका ये प्रैक्टिकल सेशन लिया है। अच्छा चलिए, हाँ ठीक। जी। ठीक है, चलिए मिलते हैं, 10 तारीख को सर मिलते हैं। जी सर, एक चीज और पूछनी थी कि हाँ, गले, जैसे हमने हाथ और पैरों के लिए तो कर लिया अलग अलग, हाथ अगर गले में ट्रीटमेंट देना है तो कौन से हाथ पर देना है? गले में कंधे देना पर, है तो चेहरे दोनों पर? दोनों अंगूठे में से किसी भी अंगूठे में यहाँ पे मेथी की पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जी। उससे जो है वो वहां पे मतलब आराम। उसके लिए स्पेसिफिक नहीं है कि राइट या लेफ्ट कोई भी? नहीं नहीं, वो दोनों में से किसी में भी दे देंगे, चलेगा। ठीक है। और सर कॉन्स्टिपेशन और गैस के लिए, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन? हाँ चलिए चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, गैस्ट्रिक का जो पॉइंट होता है ना, इंडेक्स फिंगर में सेकंड जॉइंट के जस्ट ऊपर यहाँ पे होता है गैस्ट्रिक का पॉइंट, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर देना है, जिस जगह से गैस्ट्रिक की समस्या का समाधान होगा। कौन और जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो इस साइड होता है, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, इंडेक्स फिंगर में ही इस जगह पे, यहाँ पे गैस्ट्रिक, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन। इस चीज को बड़े डिटेल में आप वो एडवांस एक्यूप्रेशर वाला जो क्लास है उसमें सीखेंगे, उससे क्या क्या जी चीज ठीक हो सर। सकता है, कितने सारी बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो जी कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक इसके लिए जरूरी है अपने शरीर को टाइम टू टाइम डिटॉक्स करते रहना। तो किस तरह से हम लोग डिटॉक्स करते हैं अपने बॉडी को, फल फ्रूट और वेजिटेबल्स से, वो चीज हम लोग वहां पे सीखेंगे। ठीक है। जी, थैंक यू सर। Right. सर ये क्लास रेगुलर होगी? हाँ, रेगुलर होगी। अच्छा, कोई गैप नहीं होगा बीच में? गैप संडे को हो सकता है, लेकिन कभी कभी मैं नहीं लेता हूँ गैप, है ना, करा ही देता हूँ। तो कभी कभार हो सकता है गैप हो, कहीं कुछ जाना पड़ गया, कोई इमरजेंसी पेशेंट आ गया, तो उस समय गैप करना पड़ जाता है ना, तो उसके लिए मैं फिर नेक्स्ट डे उसका क्लास में कवर कराता हूँ। ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। Right. राज गुदारा। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे ना लैपटॉप पे सारा दिन काम करते रहते हैं तो उसकी वजह से ना कभी गर्दन में दर्द आ जाता है, कभी थोड़ा जो गर्दन से नीचे जो जो शोल्डर के आसपास है ना, तो बड़ा रहता है परेशान। तो उसका मतलब क्या रहता है सर, क्या ट्रीटमेंट है आपके? हाँ, इसके लिए देखिए, गर्दन में परेशानी हो तो उसके लिए यहाँ पे लगाया जाता है मेथी की पट्टी। लेकिन जो लोग ऑफिस वर्किंग है, ऑफिस आवर में है, उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कानों के बिंदुओं का प्रयोग करना। ठीक है, कान का मसाज कर ओके। लिया, यूं करके कान का मसाज कर लिया। ठीक है, कान का अच्छे से मसाज कर लिया, तो जो आपका वो थिकनेस है ना, वो चला जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं अब ठीक हो गया ऐसा। ठीक है, तो उसके लिए आप वही करिए, कान का मसाज करिए। ठीक है, कान का हर एक बिंदु का जानकारी अभी उस क्लास में मिलने वाला है। ठीक है, वहां पे आके उस चीज को सीख लीजिए, कान में कौन से बिंदु हैं, प्रकृति ने इस तरह से कान क्यों बनाया, कान में हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, मुंह कहाँ है, बाकी सारे ऑर्गन कहाँ है, वो सारी चीजों को अच्छे से सिखाया जाता है उसमें। ठीक है, इवन कुछ कुछ एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में कम होता है उसके बारे में भी बताया जाता है, उस चीज को वहां पे आके सीखिए। ठीक है। ओके सर, एक ये पूछना था, जैसे वो सुई लगा के करते हैं तो वो सर यही होता है एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर अलग है या सेम, क्या है सर ये? तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हमारे देश में, क्या पूरे वर्ल्ड में ही कंफ्यूजन है। अक्यूपंक्चर, हाँ हाँ। अक्यूप्रेशर, कपिंग थेरेपी, कलर थेरेपी,
नाम हम अलग अलग दे देंगे, लेकिन उसका मकसद एक ही रहता है, क्या? बीमारियों को ठीक करना। हमारे बॉडी में टोटल 417 अक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, 107 मर्म चिकित्सा के पॉइंट्स हैं, 108 कर्ण बिंदु चिकित्सा के पॉइंट हैं। अब इसी के ऊपर हम निडिल लगा के ट्रीटमेंट कर लेंगे तो एक्यूपंक्चर कहा जाएगा, कलर लगा के करेंगे तो क्या कहेगा? कलर थेरेपी हो गई। कप लगा देंगे तो क्या कहेगा? कपिंग थेरेपी हो गई। ठीक है, उसी के ऊपर हम मसाज करके करेंगे तो बोलेंगे मसाज थेरेपी हो गई। नाम अलग अलग दे देंगे, लेकिन टेक्निक क्या है? प्रेशर, प्रेशर, ओके, प्रेशर। गॉट ठीक इट। है, तो वही चीज है, चीज वही है, लेकिन हम अलग अलग टेक्निक से कर रहे हैं, जस्ट, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें सर जैसे खाना खुना खाते हैं तो उसके इमीडिएट या उसका भी होता है सर टाइम पीरियड भी, इतने गैप में पॉइंट क्या चीज? प्रेस कर? खाना खा लेते हैं हम, इमीडिएट कर सकते हैं या खाना खाने से पहले ही नहीं चाहिए होता नहीं है ना, नहीं क्योंकि नहीं, खाने खाने के तुरंत बाद नहीं लेना चाहिए, और खाने से तुरंत पहले नहीं लेना चाहिए। इसका ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। खाने के कितना तुरंत गैप बाद रहता नहीं है? लेना चाहिए, खाने खाने से तुरंत पहले नहीं। कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए, राइट? 1.5 से 2 घंटे का ओके गैप सर, होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। श्रीनिवास जी। ठीक है, श्रीनिवास जी अनम्यूट करिए, जी आपका सर, सवाल लेता नमस्कार। हूँ। मैं बाकी हैदराबाद से हूँ। एक्चुअली हियरिंग का प्रॉब्लम है मुझे, हियरिंग लॉस बचपन से है। तो अभी तो हाँ, एक ईयर में एक बार ओटोस्लरिसिस का ऑपरेशन भी हुआ था, दूसरे में भी अभी 70% तक का लॉस है। तो उसके अच्छा, लिए कुछ रेमेडी मिलता है अपने को इसमें? ये बचपन से है क्या? हाँ, बचपन से है। अच्छा, उसके लिए आपको पंचतत्व चिकित्सा में जानी चाहिए। पंचगव्य। हाँ, पंचतत्व चिकित्सा में उसके लिए अच्छा उपाय है। ठीक है, तो ओके। आप उसके लिए मैं एक फॉर्म दे दूंगा आपको, वो भर दीजिएगा, मैं उसका एनर्जी निकाल के मैं बता दूंगा, ट्रीटमेंट बता दूंगा, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, और एक बात है, मुझे बचपन से दिलचस्पी है ऑक्यूप्रेशर में इसके अंदर, और मैं भी बहुत सीखिए से ना, हाथ आके बहुत से सीखिए इस लोगों चीज को को। जो है ना, मैं ये पॉइंट्स में ऐसे हाथ पकड़ते दबाता हूँ तो काफी रिएक्शन रहता है। मतलब सबको लंग्स हम्म का प्रॉब्लम रहता है क्या? हम्म कोई भी है जो 10-15 साल के हो, 20 साल के, 50 साल के भी है, ये जो पॉइंट्स पे दबाता हूँ ना, इतना रिएक्ट करते पूछो मत। और फिर कभी मिलते हैं ना तो आके हाथ दबाओ बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी पेन हुआ था, अभी अच्छा लग रहा है। अब और एक बार दबाओ करके हाथ देते हैं मुझे। देखिए, उसका वजह क्या है, इसको समझना चाहिए। इसका वजह ये है कि हम लोग जो भी चीज अपने बॉडी में एंटर होने दे रहे हैं, मतलब जो चीज खा रहे हैं, वो क्या है? फर्टिलाइजर से युक्त है। ठीक है, जो चीज पी रहे हैं, मतलब वाटर, वो भी प्रदूषित है। जो चीज लंग्स में जो चीज जा रहा है, मतलब नाक से जो भी ले रहे हैं हवा, वो भी प्रदूषित है। तो इसकी वजह ओके। से क्या है कि हमारे शरीर में टॉक्सिन का मात्रा हमेशा एंटर हो रहा है, और अब उसको हम सही है। टाइम टू टाइम बाहर नहीं निकालें तो प्रॉब्लम तो रहेगा ही ना। आज के टाइम बिल्कुल में 99.99% जो लोग हैं बीमार हैं, किसी न सही किसी है। तरह के रूप में बीमार हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट पर यदि हम प्रेशर दे रहे हैं और थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, कोई नया चीज नहीं है, हर किसी में होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो बाकी लोगों का सवाल कल ले लेंगे। कल जो है क्वेश्चन आंसर सेशन ही है। बहुत कोई लिख रहे हैं बार बार एक्जिमा, एक्जिमा के लिए, मैं एक्जिमा के लिए कल बताऊंगा ट्रीटमेंट। ठीक है, एक्जिमा के लिए सटीक ट्रीटमेंट बता दूंगा, वो ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। ठीक है, तो बाकी जो सवाल बचे हैं सभी लोग नोट डाउन करके रखिए। कल हम लोग सवालों का सिलसिला, केवल हम लोग कल सवाल जवाब ही करेंगे। आपका जो डाउट्स है उसको क्लियर किया जाएगा, और उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग अभी चाह रहे हैं कि एडवांस एक्यूप्रेशर का क्लास में आना है और उसको सीखना है और घर का ढेर सारा पैसा बचाना है और थोड़ा सा समाज सेवा भी कर लेना है, ठीक है, तो वो लोग जो है, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी दे दिया है, फिर भी मैं दे दूंगा, दोबारा से दे दूंगा। वो लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज देंगे, और आप जो है 10 तारीख से उस क्लास को ज्वाइन करेंगे। 10 तारीख से हम लोग सीखते हैं एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे ट्रीटमेंट, कर्ण बिंदु चिकित्सा के सारे ट्रीटमेंट, काले चक्रा और जूस थेरेपी के माध्यम से अपने शरीर को डिटॉक्स करना। ठीक है, सारे सवालों का जवाब मिलेगा, मैं कोई सवाल नहीं छोड़ूंगा कल। ठीक है, सभी सवालों का जवाब मिलेगा, एक एक करके सारे लोगों का सवालों का जवाब मैं दूंगा। ठीक है, तो सभी लोग कल आइए, सवालों का जो है सवालों को नोट करके रखिए। हाँ, लेकिन एक आदमी एक सवाल पूछे, 3-4 सवालों का बंडल लेके ना आए, क्योंकि बाकी लोगों का भी तो मौका देना पड़ेगा ना, नहीं देंगे तो कैसे होगा। सभी लोग आशा लेके आए कि मुझे भी जानना है, मुझे भी जानना है, तो सारे लोगों को सवालों का जवाब मिले, इसलिए एक एक सवाल लेके आना है। ठीक है,
तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने सेवा का मौका दिया, सभी लोगों ने इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं कल शाम के 6 बजे।